हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग आगे जो है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नंबर्स के बारे में बात की थी। बेसिक इंग्लिश जो है, ग्रामर अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस वीडियोस में। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नंबर्स के बारे में, उनको चेंज करने के बारे में पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा आप लोगों से प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये इससे जो है काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में, वन डे एग्ज़ाम्स में, एसएससी के एग्ज़ाम्स में और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में आता रहता है, जिनमें इंग्लिश है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन, सबसे पहले प्रोनाउन देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बता चुका हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन वो होता है जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने का मतलब, जैसे देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, रमेश इज़ माई ब्रदर, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। रमेश मेरा भाई है, वह स्कूल जा चुका है। रमेश इज़ माई ब्रदर, देखो इसमें बताया गया कि रमेश मेरा भाई है। कौन है मेरा भाई? रमेश है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में भी रमेश की ही बात हो रही है, लेकिन इसमें रमेश कहीं लिखा नहीं गया है। रमेश की जगह पे लिखा क्या गया है? ही लिखा गया है। रमेश की जगह पे क्या लिखा गया है? ही लिखा गया है। तो हम लोग ही पढ़ेंगे। ही, रमेश की जगह पे जब ही आया तो ही क्या हो गया यहाँ पे? ही जो है आपका प्रोनाउन हो गया। हमने यहाँ पे देखिए, रमेश इज़ माई ब्रदर, रमेश मेरा भाई है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ही क्या हो गया यहाँ पे? प्रोनाउन हो गया। तो इसी को प्रोनाउन कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट अपना देखेंगे एग्जाम्पल, गीता इज़ माई सिस्टर। गीता मेरी बहन है, सी इज़ रीडिंग, वह पढ़ रही है। देखिए गीता इज़ माई सिस्टर, इसमें गीता का नाम लिया जा रहा है और बताया जा रहा है गीता मेरी बहन है। सी इज़ रीडिंग, वह पढ़ रही है। इसमें भी किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है गीता के बारे में, लेकिन गीता का नाम कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। गीता के प्लेस पे क्या लिखा गया है? सी लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सी आपका प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, सी आपका प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत ही रुचिकर है। ठीक है, यह इंटरेस्टिंग है। तो इसमें देखिए बुक के बारे में, दिस इज़ माई बुक, यहाँ बुक, यहाँ पे आपका नाउन क्या है? पहले तो नाउन जानेंगे हम। नाउन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन यहाँ पे आपका बुक हो जाएगा। बुक आपका नाउन है। और नेक्स्ट में बुक की जगह पे कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? इट यूज हो रहा है। बुक नहीं लिखा गया है इस लाइन में, लेकिन बात बुक के बारे में हो रही है, तो इसमें इट लगाया गया है। इट क्या हो जाएगा? आपका प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रमेश, गीता, बुक, और बुक नाउन है और इनके स्थान पर दूसरे वाक्य में ही, सी और इट का प्रयोग किया जाएगा, जो प्रोनाउन है। प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या है? प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। चलिए लास्ट में एक बार, वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरा एक बार रिवाइज कर दूंगा। चलिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, हम प्रोनाउन के प्रकार पढ़ेंगे। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए है बेसिक चीज़ें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को हमको पढ़ के ही आगे इंग्लिश हमारी जो है स्ट्रांग होगी। अगर हमको अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करनी है तो छोटी चीज़ें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब सारी चीज़ें आनी चाहिए। देखिए हमको एक बार पढ़ तो सकते हैं, आ तो सकती है। हम अभी आपको मैं सेंटेंस बताना शुरू कर दूँ तो आपको वो भी आ जाएगा, लेकिन जो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स जो होते हैं, वो आपके सही नहीं होंगे। तो परफेक्ट एकदम बिल्कुल इंग्लिश एकदम स्ट्रांग करने के लिए ये चीज़ है आपकी। तो चलिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको PDF दूंगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा घर पे। पहले एक बार देख लीजिए, पूरा स्टडी कर लीजिए। चलिए पर्सनल प्रोनाउन, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यू हैव ए वॉच, तुम्हारे पास एक घड़ी है। ठीक, यू क्या है? प्रोनाउन है। और ये यूज किसके लिए हो रहा है? यू प्रोनाउन है, यूज किसके लिए हो रहा है? तुम्हारे पास एक घड़ी है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ये सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हो रहा है। ठीक है,
एक नाउन की जगह पे यूज हो रहा है। और ये किसके लिए, किसी व्यक्ति के लिए ना, तुम्हारे पास एक घड़ी है तो यू हैव ए वॉच, यहाँ पे यू क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। वी वेंट टू टेम्पल, हम मंदिर गए, हम मतलब कि कुछ व्यक्ति, कुछ लोग मंदिर गए, किस व्यक्ति के स्थान पर यूज हो रहा है कौन सा प्रोनाउन, वी, ये आपका प्रोनाउन हो गया। ही विल रीड ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ेगा, वह एक किताब पढ़ेगा या वह एक पुस्तक पढ़ेगा। वह कौन होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई नाम होगा उसका, उसी के प्लेस पे यूज़ किया जा रहा है ही का, तो ही क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए स्पेशली यूज जब किया जाए किसी प्रोनाउन का, किसी वर्ड का, तो वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा कट गया है, आप लोग मैं बता दे रहा हूँ फिर भी। इट इज़ ए न्यू पेन, यह एक नया कलम है। तो इट इज़ ए न्यू पेन, इट किसके लिए यूज हुआ है, ये पेन के लिए यूज हुआ है, एक नाउन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो यह एक नया कलम है, कलम के लिए यूज हुआ है इट। तो इट मतलब किसी एक पेन को बता रहा है कि यह एक पेन है, तो मतलब कि व्यक्तिवाचक, ये एक तरह से वस्तुवाचक हो गया, ठीक है, वस्तु के बारे में बताया जा रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको हमेशा हर जगह टेंस पढ़ेंगे आप, नरेशन पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा तो इसका एक्टिव पैसिव में यूज है सिंगुलर और प्लूरल। पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने के लिए सिंगुलर और प्लूरल कैसे यूज़ करते हैं, देखिए। आई के साथ मी आता है, और अपने के लिए आई के साथ माई का यूज करते हैं, ठीक है। और दाऊ का मतलब तू होता है, तो इसके साथ अपने के लिए दी आता है, और अपने के लिए तेरा आता है, और इसके साथ दी का प्रयोग करते हैं, THEE, दी का मतलब होता है तुझे, ठीक। ही के साथ हिम लगाते हैं अपने के लिए, और इसके लिए इसमें आपका हिज लगाते हैं, ही हिज हिम। सी के साथ हर लगता है, और इसका ऑब्जेक्ट भी हर ही होता है। ये आपका लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट, वो ये मी, दी और हिम, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कर्म इसको बोलते हैं। सी के साथ अपने के लिए हर आता है, ऑब्जेक्ट हर हो गया। इट के साथ अपने के लिए इट्स आता है, और ऑब्जेक्ट इट होता है, ठीक है। अभी आपको मैं एक्सप्लेन करके नीचे बता रहा हूँ ये चीज़ें। चलिए अगला आपका वी या प्लूरल में देखेंगे वी, हम अपने के लिए इसमें आता है आवर, हमारा हो गया, और इसका ऑब्जेक्ट अस होता है, ठीक। हमें यू के साथ अपने के लिए योर आता है, और इसका ऑब्जेक्ट यू होता है, तुम्हें। योर मतलब तुम्हारा, यू मतलब तुम्हें, और यू का मतलब तुम भी होता है। दे के साथ अपने के लिए दियर आता है, और इसका ऑब्जेक्ट देम होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं PDF दे दिया हूँ, लेकिन आप फिर भी जितनी चीज़ें मैंने लिखी हैं ये आप लोग एक बार ज़रूर अपने कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इसको लिखने से आपको ये फ़ायदा और रहेगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं प्रोनाउंस भरने के नियम। प्रोनाउंस भरने के नियम क्या है, अभी हम पर्सनल प्रोनाउन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम नियम भरेंगे, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन से ही आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग बेसिक बिल्कुल स्टडी कर रहे हैं, तो अब ध्यान रखेंगे एक ही चीज़, प्रोनाउंस भरने के नियम। प्रोनाउंस भरते समय याद रखिए अपना शब्द की कोई एक इंग्लिश नहीं होती है। पहली बात तो वो किसी भी सेंटेंस में अगर अपने के लिए मैंने जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, अब मैंने अपना कलम ले लिया, तो यहाँ पे अपना की एक इंग्लिश नहीं होगी, हर सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग होती है। वो कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए पहला रूल आपका आता है, आई के साथ अपने के लिए माई आता है। तो जैसे मैंने अपना कलम ले लिया, आई हैव टेकन माई पेन, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इसके साथ प्रोनाउन क्या लगा हुआ है, माई। प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, आई है, और इसका जो अपने के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो है माई, ठीक। आई आपका प्रोनाउन हो गया, और इसके साथ यूज कौन सा वो हो रहा है, अपने के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, माई यूज हो रहा है। तो अब मैंने अपना कलम ले लिया, ठीक है। वी के साथ अपने के लिए आवर होता है, जैसे हमने अपना कार्य कर लिया है, वी हैव डन आवर वर्क। वी यहाँ पे प्रोनाउन है, और आवर यहाँ पे यूज हुआ है अपने के लिए, ठीक है। हमने अपना काम कर लिया, देखिए ये प्लूरल प्रोनाउन है वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर रूल पे। यू के साथ अपने के लिए योर आता है, और इसका एग्जांपल देखिए, यू शुड कीप योर रूम क्लीन, तुम्हें अपना कमरा साफ रखना चाहिए। यू यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, और अपने के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है, देखिए यहाँ पे योर यूज हुआ है। यू आपका प्रोनाउन हो गया, और योर क्या हो गया, ये हुआ है अपने के लिए यूज हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट आपका 4th नंबर शायद कट गया है। 4th नंबर मैं आपको लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ 4th नंबर क्या होगा आपका। 4th नंबर पे आपका आता है ही के साथ अपने के लिए हिज यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा, इसमें कट हो गया है। ही के साथ अपने के लिए हिज आता है, और इसका एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ आपको। उसने अपनी लड़की को एक भेंट दी। ही गेव हिज डॉटर ए प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब भेंट होता है या गिफ्ट होता है, उपहार होता है। ही गेव हिज डॉटर, उसने दिया किसको, अपनी लड़की को। तो अपने के लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, हिज डॉटर, हिज यूज हुआ है, ठीक है। ही आपका प्रोनाउन हो गया और हिज जो है यहाँ पे अपने के लिए यूज हुआ है। चलिए ये ध्यान रख लेंगे, लिख लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 5th नंबर पे। 5th नंबर का आपका क्या कह रहा है, सी के साथ अपना अथवा अपनी के लिए हर आता है। जैसे एग्जाम्पल में, उसने अपनी चूड़ियाँ तोड़ ली। उसने अपनी चूड़ियाँ तोड़ ली। सी हैज़ ब्रोकन हर बैंगल्स। इसमें आपको सिर्फ इन सेंटेंसेस में आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपका प्रोनाउन याद रखना है, और प्रोनाउन के साथ अपने के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सा वर्ड यूज हो रहा है वो याद रखना है। देखिए जैसे इसमें सी के साथ क्या यूज हो रहा है, हर यूज हो रहा है अपने के लिए, ठीक है। सी हैज़ ब्रोकन हर बैंगल्स। बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ होती है, ठीक है। सेंटेंस आप मत ध्यान दीजिए, सेंटेंस में आपको बनाना सारे सेंटेंस बताऊंगा, ठीक है। 6th नंबर रूल पे आता है, इट निर्जीव के साथ साथ, निर्जीव चीज़ के साथ साथ छोटे प्राणियों के साथ भी इट्स आता है, ठीक है। अपने के लिए इट में अपने के लिए जो है इट्स आता है अपने के लिए। जैसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, हम एक पेड़ के नीचे बैठे और उसकी छाया में खेले। पहले तो इसमें 2 वर्ड हो गया, ठीक है। पहली बात तो 2 सेंटेंस हो गया, और उसको जोड़ भी रहा है एक तरह से। तो वी सैट अंडर ए ट्री, हम एक पेड़ के नीचे बैठे, एंड प्लेड अंडर इट्स शेड, और इसकी छाया में खेले। शेड का मतलब छाया होता है, और यहाँ पे इट्स लगा हुआ है, ये अपने के लिए, उसकी छाया, उसकी लिखा है ना, उसकी वर्ड के लिए यहाँ पे इट्स यूज हुआ है। देखिए इसमें अपने ही हुआ ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चींटी अपना अंडा ले जा रही है। द आंट इज टेकिंग अवे इट्स एग। देखिए चींटी यहाँ पे ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, एक तरह से ये नाउन हो गया, ठीक। ले जा रही है क्या, इट्स एग, अवे इट्स, टेकिंग अवे इट्स एग। इट्स यहाँ पे अपने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, निर्जीव चीज़ के साथ साथ छोटे प्राणियों के साथ भी इट्स आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ये भी अपना प्लूरल प्रोनाउन का वो है, एग्जाम्पल है। दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ दियर आता है। जैसे लड़के गुरुजी के साथ आगरा गए। दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ, आपका बहुवचन कर्ता में कौन कौन आता है, आई, वी, यू, दे। आई भी आपका बहुवचन कर्ता में ही आता है, ठीक है। वी, यू, दे, इन सब के साथ क्या आता है, और या फिर बहुवचन करता है, जैसे मान लीजिए बॉयज़ हो गया, ठीक है, ये भी बहुवचन करता है, ठीक। यहाँ पे अगर मान लीजिए वे होता, वे गुरुजी के साथ आगरा गए, तो क्या होता, दे हैव गॉन टू आगरा विद दियर टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया है लड़के मतलब कि बहुवचन है ना, एक लड़का नहीं है, लड़के बहुवचन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, द बॉयज़ हैव गॉन टू आगरा विथ दियर टीचर। लड़के गुरुजी के साथ आगरा गए, ठीक है। विथ दियर अपने गुरुजी के साथ, मतलब गुरुजी उन्हीं के गुरुजी। अपने इस यहाँ पे अपने के लिए क्या यूज हुआ है, दियर यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे ये यूज हुआ है दियर। बॉयज़ यहाँ पे आपका ये नाउन हो गया, ठीक है, प्लूरल नाउन हो गया, और ये यहाँ पे आपका दियर यूज हुआ है अपने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, संकेतात्मक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें देखिए जो प्रोनाउन किसी भी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, संकेत मतलब इशारा करते हैं। जैसे ये मेरी पुस्तक है, यह मेरी कलम है, यह मेरा मोबाइल है, यह मेरा घर है, ये इशारा कर रहे हैं ना, ठीक। जैसे एग्जांपल दिया, दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। यहाँ पे आपका प्रोनाउन क्या होगा, दिस होगा। प्रोनाउन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस आपका प्रोनाउन होगा। दिस इशारा कौन सा वर्ड कर रहा है, यह, ये। दिस का मतलब क्या होता है, यह। तो इशारा कौन सा वर्ड कर रहा है, यह। और इशारा करने वाले संकेत कौन सा कर रहा है, संकेतात्मक सर्वनाम हो जाएगा ये, ठीक है। दिस आपका यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट है आपका दैट इज़ माई बाइक, वह मेरी मोटरसाइकिल है। तो इसका क्या हो जाएगा, दैट देखिए, वह
वह इशारा कौन सा वर्ड, कौन से शब्द से ऐसा लग रहा है कि ये शब्द इशारा कर रहा है, दैट ना, दैट का मतलब वह मेरी मोटरसाइकिल है, तो दैट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या लिखा है, दोज आर बर्ड्स, ये आपका प्लूरल में आ गया, वे चिड़ियाँ हैं, वे चिड़ियाँ हैं, वे देखिए वे दिखा रहा है जैसे कोई, ये वे चिड़ियाँ हैं, तो ये संकेत कर रहा है, तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इसका पहली बात डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन मैंने खुद से लिखी हुई है, कहीं किसी बुक से नहीं, तो ध्यान रखेंगे। जो सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़ता है और अपने से पूर्व प्रयुक्त हुए नाउन का आगे के उपवाक्य से संबंध प्रकट करता है, ठीक है। डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिए और मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये कैसे होगा, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल देखेंगे सही हो जाएगा। देखिए, यह वही लड़का है जिसने पुरस्कार पाया, ठीक। दिस इज़ द बॉय हु गॉट द प्राइज। पहली बात तो इसमें आपका क्या हो गया, एक प्रोनाउन ये हो गया दिस, ये इशारा कर रहा है ये वही लड़का है। अगर दिस इज़ द बॉय अगर इतनी हम देखेंगे तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव में आ जाएगा, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। यह वही लड़का है जिसने पुरस्कार पाया, दिस इज़ द बॉय, उसके बाद जिसने पुरस्कार पाया। इसमें कहीं भी देखिए हु आपका बच रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा आपका, बताइए, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दो उपवाक्यों को पहली बार तो जोड़ भी रहा है, कौन जोड़ रहा है, हु, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, उसके बाद इनमें संबंध भी प्रकट कर रहा है कि यह वही लड़का है जिसने पुरस्कार पाया, दिस इज द बॉय हु गॉट द प्राइज। नेक्स्ट देखते हैं, यह वही आदमी है जिसका पर्स खो गया था, दिस इज द मैन हुज पर्स वाज लॉस्ट। अब आप लोग बताएंगे मुझे कि कौन सा इसमें होगा, कौन सा प्रोनाउन होगा, कौन सा वर्ड इसमें आपको प्रोनाउन दिख रहा है, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड प्रोनाउन दिख रहा है, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, हुज। ये क्या कर रहा है, दो, पहले बात तो दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ रहा है और उसके बाद उनके बीच में संबंध भी प्रकट कर रहा है, संबंध भी दिखा रहा है आपको कि दिस इज द मैन हुज पर्स वाज लॉस्ट, यह वही आदमी है जिसका पर्स क्या हो गया था, खो गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही अच्छा सेंटेंस दिया एग्जाम्पल इसमें, जो तुम कहते हो ठीक है, What you say is right। ये देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ये बहुत ही आपका कॉमन वे में भी, डेली यूज़ में भी आपका ये वर्ड आ जाएगा, ये सेंटेंस, जो तुम कहते हो ठीक है। What you say is right, जो तुम कहते हो ठीक है। इसमें आप मुझे बताएंगे प्रोनाउन क्या है, कौन सा वर्ड इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, जो शब्दों को जो दो शब्दों को जोड़, वाक्यों को जोड़ रहा है। देखिए दो वाक्य, पहले तो इसमें देखो, जो तुम कहते हो ये एक वाक्य हो गया, एक उपवाक्य हो गया, और ठीक है ये अलग उपवाक्य हो गया। तो इसको जोड़ कौन रहा है यहाँ पे, ये वाट जोड़ रहा है। वाट क्या कर रहा है, वट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, और ये क्या है आपका प्रोनाउन है, ठीक है, कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन प्रोनाउन से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिन प्रोनाउन से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव, ये बहुत ही सिंपल सा है आपका, जिसमें क्वेश्चन मार्क आपका जिस भी सेंटेंस में दिख जाए उसमें समझ लीजिए कि कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। अगर वहाँ पे कोई नाउन नहीं है, प्रोनाउन का यूज हुआ है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा आपका, इंट्रोगेटिव। जैसे वहाँ कौन है, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, पूछ रहा है ना, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन करने का क्या मतलब हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वहाँ कौन है, इसमें लेकिन होगा क्या, हु आपका क्या हो जाएगा, हु आपका यहाँ पे जो है, हु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन में क्या है, तुम्हें कौन अच्छा लगता है, हुम डू यू लाइक, इसमें हुम क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा, हुम डू यू लाइक, तुम्हें कौन अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं, बचपन में हमसे पूछा जाता था, ये आपका किसका हो गया क्वेश्चन, आपका ये पूछा जाता था 1 और 2nd क्लास में, हमको सिखाया जाता था जो है नरेशन में, व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर नेम, ये सारी चीज़ें जो है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आती हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, व्हाट आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका इसमें देखते हैं, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या
खुद के लिए, ठीक है। इसमें खुद के लिए अगर कोई चीज़ करो खुद से, ठीक है, खुद के ऊपर कोई वर्ड अगर लागू होता है, जैसे सेल्फ या सेल्व्स लगा होता है उसमें, ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। जिन शब्दों में सेल्फ या सेल्व्स लगा होता है वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। मैंने अपने मन में कहा, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। मैंने अपने मन में कहा, आई सेड टू माई सेल्फ। कोई काम कर अगर हो रहा है, जो भी नाउन है या प्रोनाउन है वह खुद के लिए कर रहा है, खुद के लिए कोई क्रिया कर रहा है, उस ऐसे सेंटेंस में जो अगर प्रोनाउन यूज होते हैं, जैसे माई सेल्फ, आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा, मैंने अपने मन में कहा, तो यहाँ पे माई सेल्फ आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाने के थोड़े तरीके हैं, वो भी मैंने आपको लिख दिए हैं। माई सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ लगता है, यू के साथ दाई सेल्फ या योर सेल्फ लगता है, ही के साथ हिम सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ अपने के लिए इट सेल्फ लगता है, और वी के साथ प्लूरल में देखेंगे वी के साथ आवर सेल्फ लगता है, योर सेल्फ लगता है यू के साथ, और देम सेल्फ लगता है ही सी इट, तीनों के साथ अपने के लिए, जब अपने लिए कोई कार्य होता है तो उसमें देम सेल्फ लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ इसमें। उसने अपने आप को चोटिल कर लिया, ही हर्ट हिम सेल्फ, उसने अपने आप को चोटिल कर लिया, उसने चोट किसको पहुँचाई, अपने आप को, ठीक है, हिम सेल्फ। मैं वहाँ स्वयं चला जाऊँगा, आई विल गो देयर माई सेल्फ, आई के साथ क्या लगेगा, माई सेल्फ लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। और मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ जिसमें कि लगभग 40 से 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, करिएगा ज़रूर और करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।